साइकिल, इसके अलावा ऑक्सीजन साइकिल और नाइट्रोजन साइकिल जो है इन्हें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो भी साइकिल आप पढ़ रहे हों उसमें कुछ जनरल तरीक़ाकार होता है उस साइकिल के रन करने का। अगर आप उसे याद रखेंगे तो आपके लिए इन साइकिल्स को याद रखना आसान होगा। इसमें देखें, सबसे पहले जो भी चीज़ होती है वो इन्वायरमेंट में मौजूद होती है। इन्वायरमेंट में से वो आती है प्रोड्यूसर्स के पास, यानी प्लांट्स वगैरह। प्लांट्स के बाद वो जाएगी कंज्यूमर्स में, यानी जब एनिमल्स जो हैं वो प्लांट्स वगैरह को खाएंगे तो ये उनमें चली जाएगी। और कंज्यूमर्स से फिर जो है इसे लेंगे डीकम्पोज़र्स, यानी बैक्टीरिया और फंजाई वगैरह। डीकम्पोज़र्स जो हैं, जब वो उस चीज़ को जो है उन एनिमल्स को आफ्टर द डेथ ब्रेक डाउन कर लेते हैं और उनके जो है कंपोनेंट्स या एलिमेंट्स वगैरह ले लेते हैं, तो फिर ये चीज़ दोबारा किस में चली जाती है, इन्वायरमेंट पे। यही तरीक़ाकार होता है। थोड़ी बहुत इसमें वेरिएशंस होती हैं हर साइकिल के रन करने में, तो इसे जो है हम जो है यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है वाटर साइकिल। वाटर साइकिल में जो है कौन कौन सी फेजेस इन्वॉल्व हैं हमारे पास। इवेपोरेशन है सबसे पहले, और सब्लिमेशन ये इकट्ठा स्टेप है, फर्स्ट स्टेप है, जिसके ज़रिए वाटर जो है वो वाटर बॉडीज़ से, जैसे ओशंस हैं, रिवर्स हैं, लेक्स हैं, एटमॉस्फेयर में जाएगा। और नेक्स्ट हमारे पास इसमें कंडेंसेशन है कि जब वाटर जो है वो एटमॉस्फेयर में चला जाता है तो फिर वो दोबारा गैस से लिक्विड की फॉर्म में आ जाता है और यहीं पे क्लाउड फार्मेशन होती है। उसके बाद हमारे पास है प्रेसिपिटेशन एंड एंट्री ऑफ वाटर इनटू ओशन अगेन, कि बारिश होती है और उससे फिर जो है रन ऑफ और दीगर तरीक़ों से पानी जो है वो दोबारा ओशन में शामिल हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास इसमें अगर देखें तो जो है फर्दर इनको डिस्क्राइब किया गया है, इवेपोरेशन एंड सब्लिमेशन। इवेपोरेशन में क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए जो है वाटर इज़ हीटेड बाय सनलाइट, पानी जो है उसे सूरज की रोशनी से गर्म किया जाता है, एंड कन्वर्टेड इनटू वेपर्स, और पानी जो है वो वेपर्स में, बुखारात में तब्दील हो जाता है। सब्लिमेशन क्या है, सब्लिमेशन इज़ अ प्रोसेस, ये तरीक़ाकार है बाय विच, जिसके ज़रिए आइस इज़ मेल्टेड, बर्फ़ जो है वो पिघलती है और दोबारा वाटर वेपर में तब्दील हो जाती है। दोनों प्रोसेसेस क्या करते हैं, ऐड वाटर टू एटमॉस्फेयर, ये माहौल में जो है पानी को दाखिल करने का ज़रिया बनते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इसमें कंडेंसेशन, जो इसकी नेक्स्ट फेज़ है। कंडेंसेशन में क्या होता है, जो वाटर वेपर्स होते हैं आपके पास वो कन्वर्ट हो जाते हैं लिक्विड में, लिक्विड ड्रॉप्स में, एक्चुअली छोटे छोटे पानी के कतरों में, और ये कतरे जो हैं ये आपस में मिलके क्लाउड्स बनाते हैं। क्लाउड की फार्मेशन जो है वो इसी फेज़ में हमारे पास होती है। प्रेसिपिटेशन में क्या होता है, ये ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए वाटर इन क्लाउड्स, वो बादल जो पानी से भरे होते हैं, कम्स बैक टू अर्थ, ये दोबारा पानी जो है ये ज़मीन पे आता है और इसकी मुख्तलिफ़ फार्म्स हो सकती हैं। ये जो है स्लीट की सूरत में आ सकता है ज़मीन पे, आइस की सूरत में, और जो है हेल्स वगैरह की सूरत में। ये वाटर जो है फिर दोबारा जाता है किस में, ओशंस में, और ओशन में इसके जाने के मुख्तलिफ़ तरीके हैं। सरफेस रन ऑफ के ज़रिए ये जा सकता है, और दोबारा ये ग्राउंड वाटर के ज़रिए से होता हुआ लेक्स में या रिवर्स वगैरह में और ओशंस में दोबारा चला जाता है। यानी दो तरीक़ों से ये दोबारा जा सकता है ओशंस में या वाटर बॉडीज़ में, सरफेस रन ऑफ के ज़रिए ज़मीन की सतह पे बहते हुए, या फिर क्या है ग्राउंड वाटर में पहले शामिल होता है लीचिंग के ज़रिए और फिर उससे दोबारा लेक्स में, रिवर्स में और ओशंस में चला जाता है। नेक्स्ट हमारे पास इसमें ये वाटर जो है दैट परकुलेट्स डाउन टू अर्थ, जो ज़मीन में चला जाता है, ये जमा हो जाता है सॉइल पार्टिकल्स के दरमियान, मिट्टी के ज़रात के दरमियान। दिस वाटर टेक्स फॉलोइंग रूट्स, ये वाटर जो है ये किस तरह से जाता है, एक तो ये जो है ग्राउंड वाटर में शामिल हो जाता है, जो हमारे लिए भी फिर अवेलेबल होता है, या फिर जो है ये क्या है, रूट्स ऑफ प्लांट्स जो हैं वो इस पानी को क्या कर लेती हैं, जज़ब कर लेती हैं, और दोबारा ये माहौल में आ जाएगा, एटमॉस्फेयर में, जब पौधे से क्या होगी, ट्रांसपायरेशन होगी। अच्छा जी, इसमें फिर ये एक्वीफर्स का भी हिस्सा बन सकता है, जिनसे फिर हम वेल्स वगैरह के ज़रिए या ट्यूब वेल्स के ज़रिए जो है पानी को हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें हमारे पास ये था वाटर साइकिल। कार्बन साइकिल में क्या है हमारे पास, कार्बन साइकिल जो है इसमें पहले कार्बन के बारे में बताया गया है कि कार्बन की अहमियत क्या है।
कार्बन जो है ये सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है अर्थ क्रस्ट पे और जानदारों में भी पाया जाता है, और दोनों ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फॉर्म्स में पाया जाता है। ऑर्गेनिक फॉर्म्स में ये कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स के अंदर होगा। इनऑर्गेनिक फॉर्म्स में ये कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह की सूरत में मौजूद होगा। कार्बन जो है क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि ये जो है कंपोनेंट है मैक्रोमॉलिक्यूल्स का हिस्सा है और सोर्स ऑफ एनर्जी है। ये वो ज़राए हैं जिनकी, या ये वो वजूहात हैं जिनकी वजह से कार्बन जो है वो एक सेंट्रल एलिमेंट है, उसकी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है। नेक्स्ट अगर हम इसमें देखें तो अक्रेंस कार्बन की, कार्बन हमारे पास प्रेजेंट होता है माहौल में, और माहौल में ये प्रेजेंट होता है हमारे पास CO2 के तौर पे। इसके अलावा वाटर में बाइकार्बोनेट आयंस के तौर पे ये मौजूद होता है, और इसके अलावा फोसल फ्यूल्स वगैरह में भी ये जो है पाया जाता है। यानी कार्बन हमारे पास 3 बुनियादी इसके रिजर्वायर्स हैं। एटमॉस्फेयर में होगा, वाटर में होगा, और इसके अलावा फोसल फ्यूल्स में होगा। ये कार्बन जो है इसकी अक्रेंस के बारे में है। नेक्स्ट अगर हम इसमें देखें टाइप्स कार्बन साइकिल की क्या हैं, तो कार्बन साइकिल की टाइप्स जो हैं, या कार्बन साइकिल जो है उसकी दो कंपोनेंट्स हैं। एक में जानदारों के दरमियान एक्सचेंज हो रही होती है जिसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल साइकिल। दूसरे में क्या हो रहा होता है, कार्बन की साइकिलिंग होती है एबायोटिक यानी बेजान और कंपोनेंट्स जो होते हैं माहौल के, उनके दरमियान, और इस सेकंड फेज़ को हम कहते हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल। नेक्स्ट अगर हम इसमें देखें तो बायोलॉजिकल कार्बन साइकिल क्या है। बायोलॉजिकल कार्बन साइकिल में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो कि मौजूद थी हमारे पास माहौल में, और दूसरी कहाँ पे थी, वाटर में डिज़ाल्व थी, उसे हासिल करेंगे ऑटोट्रॉफ्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये कार्बन फिर यूज़ की जाती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाने के लिए। अच्छा, अब प्लांट्स ने इस कार्बन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना लिए, फिर इसको जो है हेटेरोट्रॉफ्स हासिल करेंगे, वो जानदार जो खुद खुराक नहीं बनाते, प्लांट्स वगैरह को खाते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं, और ये कार्बन जो है फिर अगेन तब्दील हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड में। जब ये ऑर्गेनिजम्स जो है रेस्पिरेशन करेंगे तो दोबारा ये कार्बन को माहौल में खारिज कर देंगे, फिर वो कार्बन फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल होगी, और फिर इसी सीक्वेंस से ये साइकिल जो है ये रन करता रहेगा। तो ये क्योंकि जानदारों के दरमियान हो रहा था तो इसलिए इसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल कार्बन साइकिल। नेक्स्ट इसमें अगर हम देखें तो इसका अगला हमारे पास फेज़ है बायोजियोकेमिकल कार्बन साइकिल। बायोजियोकेमिकल कार्बन साइकिल जो है उसमें हमारे पास क्या होता है, इसमें कार्बन जो है ये स्टोर होती है रेजरवायर्स में, जैसे हमारे पास फोसल फ्यूल्स हैं, ओशन है, सोइल है और राख वगैरह है। ये कार्बन जो है रिलीज़ होती है माहौल में 2 तरीक़ों से। इसमें ये रिलीज़ होगी मैन मेड यानी इंसानी काविशों से, इंसानी सरगर्मियों के नतीजे में, और नेचुरल प्रोसेसेस जो होते हैं। इंसानी सरगर्मियों में क्या क्या आएगा, बर्निंग ऑफ फोसल फ्यूल्स को जलाना, डिफॉरेस्टेशन जंगलात का कटाव, और नेचुरल प्रोसेसेस जिनसे कार्बन रिलीज़ होगी इसमें हमारे पास इरप्शन ऑफ वोल्केनोज है, आतिशफिशाओं का फटना, और फॉरेस्ट फायर्स जंगलात में जो आग लगती है उससे भी कार्बन क्या होती है माहौल में ऐड अप होती है। नेक्स्ट हमारे पास इसमें ह्यूमन इम्पैक्ट इस पे क्या है, इंसान ने किस तरह से इस जो साइकिल है उसे मुतासिर किया है। तो इंसानी सरगर्मियों में सबसे ज़्यादा है बर्निंग ऑफ फोसल फ्यूल्स, और ये ज़्यादातर व्हीकल्स के ज़रिए हो रहा होता है। डिफॉरेस्टेशन है, जंगलात का कटाव, इंसान ने अपनी ज़रूरियात के लिए जंगलात को काटा है। इंडस्ट्रियलाइजेशन है, सनत जो है उसकी तरक्की ने या जिसे हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहते हैं 19वीं सेंचुरी में जिस तरह से वो आया, तो उसके नतीजे में क्या हुआ है कि कुछ मसाइल पैदा हुए हैं, ये कार्बन साइकिल डिस्टर्ब हुआ है, जैसे ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग, जो कि कार्बन के माहौल में बढ़ने से जो है ये मसाइल जो हैं ये पेश आए हैं। और इनकी वजह से क्या नुकसान हो सकता है, इसकी वजह से ज़्यादा फॉरेस्ट फायर्स होती हैं, जंगलात में आग लगती है, फ्लडिंग यानी सैलाबों का ख़तरा है, और मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स जो है इसका भी ख़तरा मौजूद है। तो ये ह्यूमन इम्पैक्ट है कार्बन के साइकिल के ऊपर। अच्छा, इसमें नेक्स्ट हमारे पास है नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल में इंट्रोडक्शन है नाइट्रोजन का कि ये जो है
इससे हम प्रोटीन्स वगैरह बना सकते हैं। न्यूक्लिक एसिड्स जो हैं वो भी नाइट्रोजन से बनते हैं। माहौल में ये 78% है। इसके अलावा ज़मीन पे नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया की मदद से आ सकता है और कुछ नेचुरल और इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस की वजह से भी आ सकता है। माहौल में दोबारा नाइट्रोजन कैसे जाता है? डिकम्पोजिशन के ज़रिए, और जो है दूसरा हमारे पास डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो हैं वो भी दोबारा नाइट्रेट्स को नाइट्रोजन में चेंज करते हैं और ये माहौल का दोबारा हिस्सा बन जाता है। अगर हम इसकी फेजेस की बात करें नाइट्रोजन साइकिल की, तो इसमें हमारे पास नाइट्रोजन फिक्सेशन है, अमोनिफिकेशन है, नाइट्रिफिकेशन है, असिमिलेशन है और डीनाइट्रिफिकेशन है। ये सारे स्टेप्स होते हैं नाइट्रोजन साइकिल के। नेक्स्ट हम अगर इसमें देखें तो हमारे पास इनकी जो है डिटेल है। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है? नाइट्रोजन फिक्सेशन में ये होता है कि हम नाइट्रोजन को जो है तब्दील करते हैं यूजेबल फार्म्स में, ऐसी फार्म्स जो प्लांट्स जो हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन भी जो है कुछ तरीक़ों से होती है। इसमें एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन है, इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन है और बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है। हम इन्हें वन बाय वन देखेंगे। अच्छा, हमारे पास एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है कि नाइट्रोजन जो है ये कन्वर्ट हो जाती है किस में? नाइट्रेट्स में। नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर लिया जाता है नाइट्रेट्स में, और इसमें लाइटनिंग और थंडर स्ट्रोम के ज़रिए जो है नाइट्रोजन को तब्दील किया जाता है किस में? नाइट्रेट्स में। इसे हम क्योंकि ये सारा काम जो है ये माहौल में हो रहा होता है, तो इसलिए इसे हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, और ये तकरीबन 5 से 8% होती है टोटल नाइट्रोजन फिक्सेशन की। नेक्स्ट अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास है इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसमें क्या होता है? हमारे पास नाइट्रेट्स बनेंगे इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस के ज़रिए, यानी सनअती तरीक़ों से, जैसे कि फार्मेशन है नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र्स की। तो जब हम नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र्स को बनाते हैं तो उसके दौरान भी नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रेट्स में कन्वर्ट होती है। नेक्स्ट अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। ज़ाहिर है ये हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ज़रिए होगी, और ये 60% है, यानी सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है ये इसी तरीके से हो रही है, और ये बहुत से जो है बैक्टीरिया जो है इस प्रोसेस को जो है क्या करते हैं? कैरी करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है अमोनिफिकेशन, जो अगला प्रोसेस है नाइट्रोजन साइकिल का, ये अगला स्टेप है। इसमें क्या होता है? जो नाइट्रोजनस कंपाउंड्स होते हैं उन्हें चेंज किया जाता है, या नाइट्रोजनस वेस्ट्स जो मुख्तलिफ जानदार रिलीज़ करते हैं उन्हें चेंज किया जाता है या तो अमोनिया में या अमोनियम आयंस में, और ये काम कौन करता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट स्टेप इसका क्या है? हमारे पास नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन में क्या होगा? नाइट्रोजन को जो है तब्दील कर दिया जाएगा नाइट्रेट्स में, या फिर हमारे पास इसे तब्दील किया जाएगा नाइट्राइट्स में। ये जो है 2 स्टेप्स में होगा काम। पहले स्टेप में क्या होगा? बैक्टीरिया जैसे कि नाइट्रोसोमोनास है वो कन्वर्ट करेगा नाइट्रोजन को नाइट्राइट्स में, और दूसरे स्टेप में क्या होगा? ये नाइट्राइट्स जो हैं इन्हें कन्वर्ट कर दिया जाएगा नाइट्रेट्स में, और इस बार ये काम जो है नाइट्रोबैक्टर जैसे बैक्टीरिया सरंजाम देंगे। नेक्स्ट हमारे पास स्टेप है नाइट्रिफिकेशन के बाद असिमिलेशन का, और असिमिलेशन में हमारे पास क्या होता है कि जो हमारे पास नाइट्रेट्स बने थे उनसे कंपाउंड्स बनाए जाएंगे, और इसमें इनकॉर्पोरेट किया जाएगा, शामिल किया जाएगा नाइट्रोजन को बॉडीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। यानी अब ये नाइट्रोजन जो है ये ज़िंदा जानदारों का हिस्सा बन जाएगी, उनके जिस्मों का हिस्सा बन जाएगी। जैसे अगर ऑटोट्रॉफ्स हैं तो प्लांट्स में, तो ये प्लांट्स जो हैं फिर एब्जॉर्ब करेंगे नाइट्रेट्स को सॉइल से, और जो है इससे क्या बनाएंगे? प्रोटीन्स बनाएंगे। अब ये प्रोटीन्स प्लांट्स में आ चुकी हैं, तो फिर उनसे जो है ये किस में चली जाएंगी? या इनके जो है प्रोटीन्स के कंस्टिट्यूएंट अमीनो एसिड्स जो हैं ये चले जाएंगे जानवरों के अंदर या फिर एनिमल्स के अंदर। तो जब ये एनिमल्स जो हैं इनकी डेथ होगी तो ये दोबारा जो है नाइट्रेट्स जो हैं ये रिलीज़ हो जाएंगे सॉइल के अंदर। नेक्स्ट स्टेप इसमें हमारे पास है डीनाइट्रिफिकेशन का। डीनाइट्रिफिकेशन में क्या होता है? नाइट्रोजन जो है या नाइट्रेट्स जो हैं उन्हें दोबारा नाइट्रेट्स को पहले कन्वर्ट किया जाता है नाइट्रोजन में, और दोबारा इसे माहौल के अंदर भेज दिया जाता है। ये जो है सारा प्रोसेस जो है
ये कौन कैरी करते हैं? ये इसमें हमारे पास डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो हैं वो इसको क्या करते हैं, कैरी करते हैं। और एक्सेसिव डीनाइट्रिफिकेशन जो है उसके नतीजे में क्या होता है, नाइट्रोजन जो कि सोइल में मौजूद थी वो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो सकती है, यानी उस ज़मीन में, उस सोइल में नाइट्रोजन की कमी हो सकती है। यह था हमारे पास डीनाइट्रिफिकेशन का प्रोसेस, और यही जो है लास्ट स्टेप होता है नाइट्रोजन साइकिल का। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास ऑक्सीजन साइकिल है। ऑक्सीजन जो है वो माहौल का 21% है, और सबसे पहले ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के ज़रिए बनी थी 3.5 से 2.7 बिलियन ईयर्स अगो, 3.5 से 2.7 अरब साल पहले, और 850 मिलियन और 300 मिलियन साल पहले जो है ऑक्सीजन की मिकदार में इजाफ़ा होना शुरू हुआ, और ये उस टाइम पे तकरीबन 35% थी एटमॉस्फेयर का, यानी आज से भी 14 गुना ज़्यादा थी। नेक्स्ट अगर हम इसमें देखें तो इसी का जो है वो तसलसल है, और यही जो टाइम था यानी जिसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ रही थी लगभग कार्बोनिफेरियस पीरियड के आसपास, इसमें हमारे पास जो है वो जाइंट बड़े बड़े एम्फीबियंस और इंसेक्ट्स जो हैं, अशरात हमें मिलते हैं, और ऑक्सीजन कंसंट्रेशन जो है ये तकरीबन 200 मिलियन साल पहले जो है वो प्रेजेंट लेवल तक जो है हमारे पास आ जाती है। ऑक्सीजन माहौल में और तरीक़ों से भी पैदा होती है। जब सनलाइट जो है वो रिएक्ट करता है वाटर के साथ, वहाँ पे भी बनती है। इसके अलावा ये वाटर में भी डिज़ाल्व होती है, और ऑक्सीजन जो है ये ज़रूरी है ब्रीथिंग के लिए, सांस लेने के लिए, कंबस्चन के लिए, चीज़ों को जलाने के लिए, और डीकम्पोजिशन, इसके लिए भी ऑक्सीजन क्या है, ज़रूरी है। अच्छा, इसके बाद ऑक्सीजन साइकिल की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ खसूसियात हैं, तो वो हमारे पास कौन कौन सी हैं, इसमें कौन कौन से स्फेयर्स इन्वॉल्व हैं। एटमॉस्फेयर है, बायोस्फेयर है और लिथोस्फेयर है। ये 3 स्फेयर जो हैं ये हमारे पास इन्वॉल्व हैं। इसकी जो ज़्यादा मिकदार है, हाईएस्ट कंसंट्रेशन है, वो किस में होती है, लिथोस्फेयर में, ऑक्सीजन की। और ऑक्सीजन साइकिल और कार्बन साइकिल जो हैं ये नेचुरली इंटरकनेक्टेड हैं, आपस में जुड़े होते हैं प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स के ज़रिए। इसमें कुछ स्टेजेस हैं ऑक्सीजन साइकिल की हमारे पास। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि ऑक्सीजन जो कि प्रोड्यूस होती है फोटोसिंथेसिस के ज़रिए, वो माहौल में शामिल हो जाएगी, और ये काम कौन करेंगे, प्रोड्यूसर्स यानी प्लांट्स वगैरह करेंगे। सेकंड स्टेप क्या है, इसमें ये ऑक्सीजन जो कि बनी थी प्लांट्स के ज़रिए, इसे हेटेरोट्रॉफ्स जो हैं वो यूज़ कर लेंगे, और ये अपनी ब्रीदिंग के लिए और रेस्पिरेशन के लिए इसको यूज़ करेंगे। थर्ड स्टेप में क्या होगा, जब एनिमल्स जो हैं ये एक्सेल करेंगे यानी सांस को बाहर निकालेंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये दोबारा माहौल में क्या हो जाएगी, शामिल हो जाएगी, और इससे ऑटोट्रॉफ्स जो हैं वो ले के दोबारा फोटोसिंथेसिस करेंगे और ऑक्सीजन को दोबारा रिलीज़ करेंगे। तो यहाँ पे जो है ये दोनों साइकिल्स जो हैं ये क्या हो जाएंगे, इंटरकनेक्टेड हो जाएंगे। ऑक्सीजन साइकिल और कार्बन साइकिल इंटरकनेक्टेड हो जाएंगे। तो ये थे हमारा आज का टॉपिक।